नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएम टीवी बॉर्डर न्यूज मिरर। मैं हूं आपके साथ एसके पंकज। देश में संसद का सत्र चल रहा है और संसद का सत्र अक्सर हंगामेदार हो जा रहा है। इससे जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, डाउन होती हुई जीडीपी है, महंगाई चरम पे है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जब 2014 में पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी हमारे थे, तो उस समय ये कहा करते थे कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, गैस के दाम, रसोई गैस के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और स्थिति ये आ गई कि बाबा रामदेव जो है आपकी अदालत में बैठ करके बोले थे कि 35 रुपए लीटर अगर पेट्रोल चाहिए तो आप लोग मोदी जी को वोट दीजिए, और आज हम लोग 105 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो इस पर सवाल सरकार से विपक्ष करता संसद में जाकर के, विपक्ष के जितने सांसदों को सरकार ने चुना है वो सभी लोग अगर जा करके और सवाल करते विपक्ष में, तो शायद जनता के पल्ले कुछ पड़ता और जनता के हित की बात होती, और देश की सरकार को भी लगता कि जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता गैस के बढ़े हुए दाम से त्रस्त है, डीजल पेट्रोल के दाम से त्रस्त है जनता। लेकिन विपक्ष डीजल पेट्रोल पर घेरने से हट करके और पेगासिस एगासिस जैसे बिना मतलब की बातों में सरकार को जो है वो उलझाए हुए है। और सरकार की भी मंशा कितनी सही है भगवान जाने, कि वो महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ बोलती नहीं है। कितनी भी चुनावी रैलियां हो जाए, चाहे संसद का सत्र निकल जाए, हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते हैं बेरोजगारी पर या महंगाई पर। तो ऐसे में देश की जनता को दोनों लोग मिल करके क्या समझ रहे हैं, ये भगवान मालिक है। कि देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, यानी महंगाई से निजात दिलाने के लिए, जो हम लोगों का लगभग 1.25 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से जनता के टैक्स के पैसे से, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से जो संसद चलता है, उस संसद का ये लोग मजाक बना रहे हैं। इसी मुद्दे पर सवाल करने के लिए आज हमसे जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्वी चंपारण उपाध्यक्ष डॉक्टर हेना चंद्रा, जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और मैडम बहुत ही प्रखर वक्त्री भी हैं, बहुत अच्छी ओरेटर भी हैं। स्वागत है मैडम आपका। और पिछली बार जब हम लोग बहस कर रहे थे मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पे, तो मैडम के साथ जम के बहस करने वाले विपक्ष के नेता, पूर्वी चंपारण कांग्रेस के जिला महासचिव सतीश कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। सतीश जी और डॉक्टर मैडम, आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल सतीश जी से आज बनता है। सामान्यतः हम लोग पक्ष से शुरू करते हैं, लेकिन आज सवाल विपक्ष से, इसलिए क्योंकि आप ही लोग संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। 1.25 लाख रुपए प्रति मिनट जो संसद का खर्च है, उस संसद को आप लोग बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है सतीश जी, बताइए सतीश जी। पंकज जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो देश है, हम भारत माता कहते हैं ना। दुनिया में कोई ऐसी देश है जिसको माता कहा जाए? पाकिस्तान माता कभी आपने सुना है? बांग्लादेश माता कभी सुना है आपने? श्रीलंका माता कभी सुना है आपने? नहीं सुना है। यहाँ पे हमारे देश में स्मिता प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी पूछ है, और प्रत्येक औरत को, प्रत्येक नारी को हम लोग देवी के समान मानते हैं। ये जो हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर मैडम जो बैठी हुई हैं, क्या इनसे मैं पूछूं कि इनके फोन की जासूसी इनके बेडरूम में अगर होती है तो क्या, कहां तक ये जायज है? आपको पता है पंकज जी, ये पेगासिस के जरिए फोन टैपिंग हुआ है, बातें रिकॉर्ड हुई हैं, वीडियो भी देखा गया है। क्या आप बताएंगे कि एक महिला नेता और महिला संसद है? मैं तो खुद हेना मैम से भी कहना चाहूंगा कि क्या आपके फोन में अगर कोई एप्लीकेशन लगा दिया जाए जिससे वीडियो एंड ऑडियो का रिकॉर्डिंग हो और वो आपके बेडरूम में हो, ये हम नहीं चलने देंगे पंकज जी। इस पे आके खुद प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। ये देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, सारे हमारी माताओं बहनों के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है,
और हम नहीं चाहेंगे कि किसी के प्रतिष्ठा से ये सरकार खेले। वैसे तो देश की प्रतिष्ठा से खेलने का इनका पुराना आदत है, देश के विकास से खेलने का इनका पुराना इरादा है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप क्यों नहीं बहस कराते हैं पेगासिस पे? आप क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं? थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। आप एक लाइन में ऐड कर दूं पंकज जी, एक सेकेंड आप मुझे समय दे दीजिए। बोलिए। ये वही पार्टी है जो कभी अंग्रेजों के लिए जासूसी करती थी, आज हमारे देश में देश के विरोध के लिए कर रही है जासूसी। तो इनका तो ये काम है, ये तो वहीं से आए हुए हैं। जनता ठगी जा चुकी है। जो लोग अंग्रेजों का जासूसी किए वो आज के डेट में किसी भी नेता का, किसी माता बहन का जासूसी करने में इनको कोई गुरेज नहीं है। ये कर लेंगे, करते हैं, इनकी तो आदत है। चलिए समझ गए, जो जवाब क्यों नहीं देते हैं आप बोल रहे हैं वो समझ में आ रही है। लेकिन मामला, मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि महंगाई पर और बेरोजगारी पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग, और संसद को चलने क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर आप पेगासिस पे चले आए। राहुल गांधी जी का फोन अगर टैप करा रही है सरकार तो आप लोगों को बड़ा दर्द है। राहुल गांधी जी के फोन में कौन सी बात है, ईश्वर जाने। खैर, आप बताइए कि देश में बहुत सारे काम है मैडम। अभी बिहार में बाढ़ की मार हम लोगों ने झेला, कोरोना में सरकार किस तरह से विफल रही विपक्ष के अनुसार वो भी दुनिया ने देखा। तो बहुत सारे काम थे। बेरोजगारी में हम लोग जो है वो नंबर 1 हो रहे हैं, शिक्षा का ग्राफ गिर रहा है, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि से जनता परेशान है। फिर आप लोग जो है वो आप लोग विपक्ष को समझाने में क्यों इतने विफल हो रहे हैं? धन्यवाद पंकज जी, आज के इस डिबेट को आयोजित करने के लिए। मैं बड़े पेशेंस और परसिवरेंस के साथ सतीश जी को सुन रही थी। और देखिए, आपने भी सवाल में ही कह दिया कि आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे। लोगों ने स्वीकारा भी है कि ये लोग संसद को नहीं चलने देंगे। इसमें कांग्रेस का फायदा है, ले दे के पेगासस पर आ रहे हैं। कहीं से भी कोई मुद्दा जब कांग्रेस को नहीं मिलता है, जब कांग्रेस मुद्दा विहीन हो जाती है, तब जाकर एकमात्र उन लोगों को दिखता है कि कैसे संसद को ठप करना है। अभी अभी आपने कहा पंकज जी कि 1 मिनट में संसद का जब 1 मिनट होता है, चलता है, उसमें 1.25 लाख रुपया हम टैक्स पेयर्स का जाता है, गरीब जनता का जाता है। जो टैक्स पेयर्स, जो हमारी जनता है, जिनके वोटों से ये लोग जीत कर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जाकर के संसद भवन में बैठे हैं, 1 मिनट में 1.25 लाख रुपया। इसका मतलब है कि 5 दिन के हंगामे में 28.66 करोड़ रुपया की बर्बादी हो चुकी है। राज्यसभा में 5 दिन में 723 मिनट की बर्बादी इन लोगों ने करा दिया। सोचिए जनता को कहां लेके जा रहे हैं। अगर इन्हें चिंता होती तो मुद्दाओं पे बात करते। बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जिस पर हम लोगों को बात करना है। अरे, संसद भवन, पार्लियामेंट को चलाने के लिए जनता का पैसा लगता है, और पार्लियामेंट इसीलिए चलाया जाता है ताकि जनता का जो मुद्दा है, जो देश में जो मुद्दाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वहां पर बहस की जाती है। क्यों नहीं हेल्दी डिबेट करते हैं? क्यों बात को मुद्दा से भटक जाते हैं हमेशा? क्यों आकर हंगामा कर रहे हैं? क्या आईटी मंत्री के हाथ से पेपर को छीन करके उनके ऊपर उड़ा देना कहीं से संवैधानिक का? हर तरह से गैर संवैधानिक काम ये लोग करते हैं और ले दे के हंगामा। देखिए, कांग्रेस हो गई है बिना पेंदी का लोटा। सबसे बड़ी बात यही है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो खानदानी चोर है वो आज शोर मचा रहे हैं और दूसरे को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप क्या बोलते हैं? अगर आप सच में सही होते और आप जो कह रहे हैं कि जांच कराइए, पेगासस पे जांच कराइए, तो कुछ देखिए, द वायर पोर्टल पे लिखा हुआ कुछ बात था और उसी बात से लेकर के ये मुद्दाएं उठी हैं कि पेगासस क्या है और क्या नहीं है। उसके शुरुआत में क्या लिखा है, उसके कंक्लूजन में क्या लिखा है, मैंने सब लिखकर मैं लाई हूं, आपको सुनना होगा। जिस पेशेंस के साथ मैं सुनिए सतीश जी, उसमें क्या लिखा है। तो इसके शुरुआत में द वायर नामक पोर्टल में इसे छापा गया है। ये लिखते हैं, पेगासस प्रोजेक्ट, हाउ फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट, मिनिस्टर, एक्टिविस्ट मे हैव बीन यूज्ड टू स्पाई ऑन देम। उन्होंने शुरुआत में मे और मे नॉट, इफ, देन, ये सारा कुछ लगाया है, ठीक है। कंक्लूजन में लिखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ फोन नंबर, मैं अभी अंग्रेजी में बोल रही हूँ, कहिएगा तो अनुवाद करूंगी।
द नहीं प्रेजेंस मैं ऑफ भी फोन नंबर, बड़ा ही अंग्रेजी में बड़े अच्छे से समझता हूँ, मैं अंग्रेजी में बड़े अच्छे से समझता हूँ, आप अंग्रेजी में बोल आपको सकते हैं। सुनना पड़ेगा। देखिए सुनिए, एक गुड लिसनर भी बनना पड़ता है। अरे विपक्ष में बैठे हैं, अच्छे से सवाल कीजिए, हेल्दी डिबेट कीजिए। इस तरह से वैसे हवा में बात नहीं करना चाहिए ना। सुनिए, जो तथ्य जो छपा गया है, जिसके ऊपर इतना बड़ा बवाल किया गया है कि गरीब जनता के मुद्दा को भी संसद भवन में आप लोग डिबेट में नहीं लाने दे रहे, चर्चा नहीं होने दे रहे, तो उसके बारे में सुनिएगा ना कि नहीं सुनिएगा? नहीं बोलिए, तो सुनिए कम से कम। बोलिए ना मैडम, बोलिए। एक मिनट। द प्रेजेंस ऑफ फोन नंबर इन द डाटा does not alone reveal whether the device was infected with Pegasus or subject to an attempt hack। ठीक है, ये उसका कंक्लूजन है उस पेज का। उसमें एक लाइन और उन लोगों ने लिखा है कि विदाउट सब्जेक्टिंग अ फोन टू टेक्निकल एनालिसिस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंक्लूसिवली स्टेट whether it is witnessed an attack, attempt or successfully compromised। जब तक कि मोबाइल फोन का टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो जाता है, आप बताइए राहुल गांधी अपने फोन को फोरेंसिक जांच के लिए देंगे? क्यों नहीं देते हैं? उनका भी नाम था उसमें 300 फोन नंबर था। अगर राहुल गांधी उनके फोन को आप लोग बचाना चाह रहे हैं, केवल सरकार पर लांछन लगा देने से, और जिस पोर्टल में द वायर में इफ मे नॉट बट देन ये सारी चीजें लिखी हुई है, कुछ भी क्लियर नहीं है, जिन लोगों ने खुद ही सब कुछ संदेहास्पद रखा है, उस बात को लेकर आप संसद और पार्लियामेंट को रद्द कर रहे हैं, सरकार पर लांछन लगा रहे हैं, और कल होकर के जांच होगा तो कहिएगा कि देखिए जज भी बिके हुए हैं। आपको न जज पे भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, न मोदी जी पे भरोसा है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश के कोर्ट को तो मोदी चलाते हैं, तो जब मोदी चलाते हो तो फिर जब सर्वोच्च न्यायालय पे क्वेश्चन करते हैं, मोदी पर तो करवे कीजिएगा, वो तो आप लोग का लगता है जैसे जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो आप करिएगा ही करिएगा। तो मोदी जी पे नहीं है भरोसा, ईडी पे नहीं है भरोसा, आपको सर्वोच्च न्यायालय पे नहीं है भरोसा, जजेस पे नहीं है भरोसा, तो फिर क्वेश्चन कैसा? प्रूफ, हमेशा प्रूफ आप लोग मांगते थे, इस बार हम लोगों ने कहा कि एक भी विटनेस दीजिए, तो फिर आप लोग बिलबिला जाते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं, तो दीजिए ना विटनेस। तो हंगामा करने से नहीं होता है, ये पूरी तरह से देखिए संसद की गरिमा को बरकरार रखना हमारा दायित्व है। और एक सांसद वो एक व्यक्ति मात्र नहीं होता है, पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जितने वहां चुन के जाते हैं, हमारे मुद्दों को वहां रखता है, वो उस पर एक हेल्दी डिस्कशन होता है, केवल कानून नहीं बनाए जाते, चीजों पर वार्तालाप होती है। हंगामा खड़ा कर देने से आपका फायदा होगा, आपको पता है कि कांग्रेस का फायदा होने वाला है। यही कारण है कि मुद्दाविहीन कांग्रेस सरकार हमेशा से सकारात्मक मुद्दों पर बहस करने से बचती चली आई है। मेरा बस इतना ही कहना है आपकी बातों पर। आगे फिर पंकज जी इन्होंने कहा कि फोन टैपिंग कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मैडम मुद्दा है, हमेशा से कांग्रेस पार्टी का क्या कह रहे हैं? अगर मुद्दा है तो जांच हो। अब मैं बोल लूं, बोला कि जांच बोल लेने दीजिए मैडम, बोला ना कि जांच भी होगा और कार्रवाई भी होगी, तो घबरा क्यों गए? भेजे ना फोरेंसिक जांच में राहुल गांधी के मोबाइल को, क्यों नहीं भेजते? उनके नाम पे है, उनकी बारी आई है तो पंकज जी बोल लेने दीजिए आप। पंकज जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम को 10 सेकंड और दे दिया जाए मेरे तरफ से, चूंकि ये मेरे बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि अगर इंटरप्ट करेंगी तो वो फिर किसी निष्कर्ष पे हम लोग नहीं निकल पाएंगे। आप बोल रही हैं कि ये मुद्दा नहीं है। मैडम देखिए, कभी भी गलत परंपराओं का अगर आप साथ दीजिएगा तो उसका शिकार आप भी हो जाइएगा। आपने खुद कहा कि 300 लोगों का नंबर था, अगर गलत परंपराओं को बढ़ाइएगा तो वो नंबर 301 भी हो सकता है और अगला मोबाइल नंबर हेना चंद्रा का भी हो सकता है। हम नहीं होने देंगे अन्याय, हम नहीं होने देंगे ऐसी जासूसी। सबको राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे देश को भी पता है। हम नहीं खेलने देंगे आपके भारत के संविधान से। राइट टू प्राइवेसी सबका हक है और उसको मिलके रहेगा। अगर आप इतने ही साफ हैं, अगर आप इतने ही अच्छे से पेपर कटिंग लेके बैठती हैं तो बोलिए ना अपने नेता को कि जांच करवा ले। जांच से क्यों भाग रहे हैं? डिबेट से क्यों भाग रहे हैं? संसद भवन डिबेट के लिए बना हुआ है, बात करने के लिए बना हुआ है, और आपके नेता बात नहीं कर रहे हैं, चूंकि चोर के दाढ़ी में तिनका।
आप खुद फंस रही हैं और आप बोल रही हैं मैम मुद्दा नहीं है। यही तो मुद्दा है। आप किसी के राइट टू प्राइवेसी को आप तार तार कर रही हैं और बोल रही हैं मुद्दा नहीं है। ऐसे देश चलता है क्या? आप किसी का प्रतिष्ठा नहीं करें, किसी के प्राइवेसी को आप रिकॉर्ड कर लें, ऐसे चलेगा क्या? ऐसे देश को हम नहीं चलने देंगे। हम अन्याय नहीं होने देंगे। हमने तो अन्याय के विरुद्ध में अंग्रेजों से लड़ा है, आज आपसे लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मुद्दा है, मुझे नहीं पता कि अब न्यायालय पे हमारी पार्टी और हम सभी का तो अटूट विश्वास है। मुझे नहीं पता कि कल होके सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा जज राज्यसभा का सांसद हो जाएगा। ये मुझे नहीं पता, ये आप ही को पता है। ये कारीगरी और ये कलाएं आप ही लोग जानते हैं। आज जनता त्रस्त है महंगाई से और आप लोगों का फोन टैपिंग। और एक चीज मैं ऐड कर दूं पंकज जी, ये 11 मंत्री जो मंत्रिमंडल से हटाए गए हैं, मुझे ये लग रहा है कि इनकी भी फोन टैपिंग कर रहे होंगे मोदी जी। और जो जनता की हकीकत है और मोदी गवर्नमेंट में जनता जितनी छली जा रही है और जनता जितनी ठगी जा रही है, इनके चर्चा ये 11 मंत्री कर रहे होंगे और मोदी जी ने सुन लिया होगा। सुनने के बाद तो मंत्रिमंडल से जाना ही था, नहीं तो इतने काबिल मंत्री को क्यों हटाते हैं मोदी जी? इसलिए मैं बोल रहा हूं मैडम कि ये सिर्फ वो 300 लोगों का फोन नंबर का बात नहीं है। अगर एक लोगों का भी फोन टैपिंग होगा तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। एक लोगों के साथ भी अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी उसके पीछे खड़ी रहेगी, साथ खड़ी रहेगी। मुझे तो यही लगता है कि 11 मंत्रियों का फोन टैपिंग हो रहा था और हकीकत बोल रहे होंगे मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, हटा दिए गए मंत्रिमंडल से। इतनी झूठी सरकार तो भारतीय इतिहास में नहीं आई है। आपके नेता बोलते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मरा ही नहीं। एक लाइन में ऐड कर दूं पंकज जी, और आपके घर के 2 किलोमीटर की रेडियस में सदर अस्पताल मोतिहारी है, जहां पे एक पिता अपने पुत्र के मरने पे बिलख बिलख के रो रहा था। मीडिया वाले बंधु ने भी उसको रिकॉर्ड किया था, शायद आप भी रिकॉर्ड किए होइएगा पंकज जी। और आप संसद में बोल रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ। संतोष गंगवार का नाम तो आपने सुना होगा ना, संतोष जी का, जो बरेली से सांसद हैं 8 बार के। उनके रिश्तेदार को ऑक्सीजन नहीं मिली है और ऑक्सीजन की कमी से मरे हुए हैं। उनका स्टेटमेंट है, कहिए तो मैं पेपर कटिंग दिखा दूंगा आपको। और संसद में बोल रहे हैं कि आप ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे हैं। क्या चाह रहे हैं आप? इस देश को कहां लेके जाना चाह रहे हैं? 6 साल के शासन काल में देश गर्त में चला गया है। आज किसी के पास पैसा नहीं है। पेट्रोल डीजल का दाम जो है वो आसमान छू रहा है। आप अपने नेता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बताइए कि 111 रुपए पेट्रोल और 1001 रुपए के शुभ अंक एलपीजी गैस करने से देश विश्वगुरु नहीं बनता है। देश विश्वगुरु बनता है काम करने से। देश विश्वगुरु बनता है लोगों की मदद करने से। देश विश्वगुरु बनता है देश को आगे बढ़ाने से। शिक्षा व्यवस्था का वो हाल है, आप जहां पे मैडम रहती है उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में 4 महाविद्यालय है। वहां पे आज प्रोफेसर की कमी है, टीचर्स की कमी है, शिक्षा व्यवस्था तार हो गया है। काफी सारा टाइम आप ले लिए। अब मैडम को बोलने दीजिए फिर आगे। सतीश जी ने बोला कि देखिए डिबेट करना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहिए, तो डिबेट तो करना ही चाहिए ना। आप ही तो कह रहे हैं, आप ही तो नहीं होने दे रहे ना डिबेट। आप ही के लोग तो नहीं होने दे रहे ना डिबेट। वो कांग्रेस के हो तो, टीएमसी के हो तो, या जितने भी वैसे पार्टियों के लोग हो तो, जो भाजपा विरोधी हैं, क्योंकि सब तो भाजपा ही विरोधी है ना, तो वही लोग तो नहीं संसद को चले। क्या डिबेट केवल टीवी चैनल पे आके करना चाहिए? कि डिबेट संसद और पार्लियामेंट में होना चाहिए ना। डिबेट क्यों नहीं होने दे रहे? क्यों पर्ची फाड़ रहे हैं? क्यों कागज फाड़ करके आप जो है ओम बिरला के सामने और आईटी मंत्री के सामने आप उड़ा दे रहे हैं? उस वक्त बहुत संवैधानिक था आपका कृत्य, जो भी काम किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। आपको ये समझ में नहीं आया तो डिबेट की बात करें। डिबेट जब करना है तो हेल्दी डिबेट हर पटल पे होना चाहिए। और ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है और जनता चुनकर लाती है। वो छली जा रही है कि वो ठगी जा रही है, ये तय करने वाले एकमात्र आप नहीं है, ये देश की जनता है। और वो चुनाव में खड़ी होती है, वो वोट करती है और फुल मेजोरिटी के साथ ये वर्तमान सरकार आई है। कोई इसी तरह आप लोगों के सहयोग से नहीं आई है। तो सबसे बड़ी बात तो आप कह रहे हैं कि डिबेट होना चाहिए और पेगासस कोई मुद्दा नहीं है।
अरे मैं कहाँ कह रही हूँ नहीं है, अभी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अगर कहीं कुछ है तो उसकी कार्रवाई होगी, उसका जांच होगा। लेकिन बात यह है, जिस तरह राफेल के टाइम में आपने बोला ना कि मुझे तो पूरा भरोसा है सर्वोच्च न्यायालय पर, आपको भरोसा है लेकिन आप ही के पार्टी के लोग प्रूफ गैंग है। बालाकोट स्ट्राइक हो तो प्रूफ दो, फिर एयर स्ट्राइक हो तो प्रूफ दीजिए कि आपने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो प्रूफ दीजिए। एक बार हम कह रहे तथ्यों को क्लियर तो कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम हो जा रही है। तो एक बार हमने प्रूफ मांगा, आप तो चिल्ला चिल्ला के प्रूफ मांगा करते थे हर चीज में, मान ही नहीं रहे थे कि एयर स्ट्राइक भी हुआ था, मान ही नहीं रहे थे कि बालाकोट स्ट्राइक भी हुआ था। हर बात पे जो प्रूफ मांगता है, फिर से मैं कह रही हूँ कि जो खानदानी चोर थे वो आज शोर मचा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। और पेट्रोल डीजल के दाम की जो आप बात कर रहे हैं उस पर मैं बहुत डिटेल में आपको समझाती हूँ, आप शांतिपूर्वक सुनेंगे। मैं लिख कर लाई हूँ, देखिए आप कहते हैं लिख कर मैडम लाती हैं, तो तब देखिए होमवर्क करके आइए सतीश जी, और सही तथ्यों के साथ आइए, आना तो पड़ेगा क्योंकि जनता तो वो डाटा देखती है और तथ्यों को देखती है, वो देखेगी, कैसे नहीं देखेगी। लिखना पढ़ना अच्छी आदत है, नहीं लिख पढ़ के आना और तैयारी होकर के आना, ये अच्छी आदतों में से माना जाता है। नहीं, होमवर्क से थोड़ा डीजल पेट्रोल का नहीं, एक लाइन में जोड़ दूं, होमवर्क खूब कीजिए, होमवर्क खूब कीजिए और लिखा कीजिए खूब, पेट्रोल डीजल को सस्ते तो कर दीजिए। हर नेता से किया जाए किया जाए करती हूँ यहाँ पे, और ये बात को संसद भवन में भी क्लियर किया गया है। पता नहीं आप लोग न्यूज देखते हैं या नहीं, पता नहीं किसी तरह का होमवर्क करते हैं या नहीं, या इसी तरह डिबेट में चले आते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि पेट्रोल और डीजल का दाम का जो मुद्दा उठा था, सच्चाई है कि दाम बढ़ा है, लेकिन क्या हुआ है मैं अभी बता रही हूँ। बढ़ोतरी जो भी हुई है उसका बंटवारा देखिए किस प्रकार से होता है। धूल झोंकने का भी जो है ना एक सीमा होता है जनता की आंखों में, और जनता को सब पता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कहेंगे कि 150 रुपए भी पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन वोट मोदी को देंगे। उन्हें पता है आपका इतिहास, और आपके इतिहास को समझाने की जरूरत किसी को नहीं है। सुन लीजिए, आज जो पेट्रोल और डीजल का दाम का जो राशि मिलता है उसका खर्चा जब निकालेंगे तो 40% खर्च उसका राज्य सरकार को जाता है, 60% केंद्र सरकार को जाता है। फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत नहीं मैं ये डेटा के जाल में हम जनता को नहीं बिल्कुल नहीं, डेटा के जाल में हम जनता को नहीं ठगने देंगे। पेट्रोल डीजल सस्ता कैसे होगा ये बताइए। सतीश जी, आपके टाइम में मैडम चुप थी तो आप पहले बोल लेने दीजिए, सही बात, पहले आप बोल लीजिए पहले, बाद में ये बोलेंगे। अरे कहीं क्लैरिफाई ना हो जाए तो कहीं जनता की आंख में जो धूल झोंक रहे तो फिर कैसे झोंकेंगे, तो ये वाला चक्कर मत लगाइए। सतीश जी आप पानी पीजिए बढ़िया से और मैडम को बोलने दीजिए। नहीं तबीयत नहीं सही है मुझे, जब मेरा सही नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उस 60% में भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत उसका 42% फिर से राज्य को जाता है। तो असलियत फिर ये है कि राज्य सरकार को कुल मिला के 64% की राशि जाती है और केंद्र को सिर्फ 36%। अब आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम का जो दुहाई दे रहे हैं, तो क्यों नहीं राज्य सरकार अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम को घटा देते हैं। उस वक्त यही तो मैं बोलता हूँ कि यूपी और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं घटा रही है। नहीं तो विपक्ष के राज्य क्यों नहीं घटाते अपने, यही तो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं घटाया जा रहा है, बिहार में क्यों नहीं घटाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं घटाया जा रहा है। अरे सुनिए साहब सुनिए, 64% राशि उसकी जाती है राज्य सरकार को। तो जो विपक्ष के राज्य हैं वो क्यों नहीं घटा देते अपने अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम। और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने से काम नहीं चलेगा, अरे अपने अंदर भी झांकिए ना, गिराबान में झांकिए, तब कुछ समझ में आएगा। जिसका घर खुद हम तो 60 रुपए, हमारे सरकार में तो मैक्सिमम महंगा पेट्रोल 60 रुपए लीटर था। दूसरों पे पत्थर मत फेंकिए, आपके खुद के घर शीशे के हैं, मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो फिर ऐसी बातें आएंगी कि फिर जुबान में पानी ज्यादा पीना पड़ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो पेट्रोल और डीजल के दाम को मैंने बिल्कुल क्लियरिफाई करके बताया है पंकज जी। ये जो भी डाटा निकल के आया था, ये सारी चीजों को मैंने क्लियर किया है। हर कुछ से केवल केंद्र को गाली देने से नहीं होता है। वैक्सीनेशन का भी सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाया था तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया, टीएमसी ने बहिष्कार किया। जो भी सर्वदलीय बैठक होता है उसका वो लोग बहिष्कार करते हैं। कहां से होगा हेल्दी डिबेट, कहां से बातें निकल के आएगी। जनता का और भी मुद्दा है, कहां से उन बातों पर बात होगा। आप बहस कीजिए ना,
हेल्दी डिबेट कीजिए ना, महंगाई का मुद्दा उठाइए ना संसद भवन में। रोका किसने आपको? किसने रोका? लेकिन नहीं, आप नहीं उठाइएगा। आपको तो हंगामा करने से, पेपर फाड़ने से, अरे आप लोगों को तो पच ही नहीं रहा है कि इतनी भारी संख्या में महिला मंत्री बन गई, इतनी ज्यादा संख्या में दलित का बेटा मंत्री बन गया, इतनी ज्यादा संख्या में ओबीसी का बेटा मंत्री बन गया, और इतनी ज्यादा संख्या में किसानों का बेटा मंत्री बन जाए। ये चीजें आपको नहीं पच सकती है। देखिए, कांग्रेस वालों को नहीं पचती है। परिवारवाद करते हैं और आज भी वही कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं अपने जहन में कभी भी कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा वो गांधी परिवार से अलग हटके भी कोई बन सकता है? ऐसा सोचा आपने कभी? कभी सोच भी सकते हैं? सपने में आया ऐसी बातें आपके? नहीं आया। तो परिवारवाद की राजनीति करते चले आए और बस उसके बाद मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन तरीके से बात करते हैं। सही डिस्कशन करना है तो होने दीजिए ना पार्लियामेंट में। हंगामा करने से मैडम, आप लोग तो पक्ष वाले विपक्ष पे और विपक्ष वाले पक्ष पे, मतलब आप चाह रही हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाए, ये चाह रहे हैं केंद्रीय स्तर से दाम कम हो जाए। अब एक जनता का सवाल आप सुनिए। सवाल जो है वो मैडम से होगा मेरा कि मैंने कभी किसी विपक्ष के नेता को किसी भाषण में ये बोलते नहीं सुना था कि आपको अगर 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए तो आप इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन आपकी सरकार ने मतलब आपकी पार्टी ने 2014 में 35 रुपए 40 रुपए लीटर का सपना दिखा करके, और आज आप बता रही हैं कि राज्य के हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। तो बात यही हो गई ना कि आप उन पे फेंक दीजिए और ये आप पे फेंक दें और बीच में हम लोग पिसा करके हम लोगों का कीमा बन जाए, तो ये नहीं चलेगा ना। नहीं, बात कीमा बनने की नहीं है। जिस प्रकार से इतनी बड़ी महामारी आई, ये सबने देखा है। कितनी बड़ी समस्या आई, ये भी सबने देखा है। पूरे विश्व के स्तर पर देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन की भी बातें हुई, पेट्रोल डीजल हर चीज के दाम क्या बात हुआ, सब कुछ की। तो जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो मैं सामने रख रही हूँ। मैं स्वयं सरकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने जिला की प्रवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे डिबेट में बुलाया है तो मेरे सामने जो भी तथ्य सामने है मैं उसको जरूर रखूंगी। बाकी आगे का सवाल मैं जवाब दे दूं पंकज जी? चलिए सतीश जी बोलिए। मैडम, मुझे पता है कि आप सरकार नहीं है। मैडम, मुझे पता है कि आप सरकार नहीं है। संविधान ये जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता का। सुनिए, नहीं सतीश भाई, मैडम सरकार ही है। मैडम सरकार की जिला उपाध्यक्ष है उस पार्टी की, और चंपारण छोटा मोटा जिला नहीं है। यहाँ की हर बात प्रधानमंत्री तक डायरेक्ट पहुंचती है। मैं हकीकत बता रहा हूं, जितने क्रांतिकारियों का नाम चंपारण से जानते हैं, लोमराज सिंह से लेकर के धरनीधर प्रसाद और बत्तख मियां तक, उतना किसी जिले के क्रांतिकारी का नाम प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं। ये बात अलग है कि मोहनलाल करमचंद गांधी कह गए, मोहनदास करमचंद गांधी को बोलने में निकल जाता है, लेकिन ये चंपारण की धरती है। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरह से हम लोगों की बात को सुनते और समझते हैं। नहीं, आप पंकज जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मुझे पता है मैम, आप सरकार नहीं है, और ये जनता के द्वारा, जनता की सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पे तो गृह मंत्री कौन है और प्रधानमंत्री कौन है? जनता, अरे तो बोलने तो दीजिए। लोकतंत्री है। अरे नहीं मैम, ना, अरे ना, अब सुन तो लीजिए। अब तो सुन तो लीजिए। अब सुन तो लीजिए। विहीन होने का गम बर्दाश्त मैम, देखिए नहीं हो रहा है ये बात, क्योंकि सुन तो लीजिए। अब जवाब तो सुन लीजिए, सवाल किए हैं तो। आप सोचे थे कि आजीवन नहीं, अब मैं बोलूं मैडम, एक सत्ताधारी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष अगर कहती है कि मैं सरकार नहीं हूं, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार कितनी तनाशाह है। ये सरकार नहीं है, कॉर्पोरेट है। 4 गुजराती, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सरकार है, ये जनता की सरकार है ही नहीं। आप एक महिला जिला उपाध्यक्ष को नेशनल टीवी पे ऐसे बोलते हुए सुन रहे हैं कि ये सरकार, मैं सरकार नहीं हूं, तो आप सोच सकते हैं कि देश कितने गर्त में जा रही है। जनता की सरकार होनी चाहिए, और आप तो उस पार्टी की पदाधिकारी हैं। देखिए, मुद्दा ही नहीं है आपके पास ना, आपके थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए मैम, थोड़ा पेशेंस तो रखिए। एक एक करके, मैं अपनी बारी में बोल लूं। कृषि के
एक एक करके मैं अपनी बारी अपनी मैं बोल लूं मैं बोल लूं देखिए नहीं नहीं पंकज जी मैडम और सतीश जी, मैडम और सतीश भाई आप लोग सुनिए, अब डिबेट में मात्र 3 मिनट का समय है, तो आप एकदम 1 मिनट 20 सेकंड नॉन स्टॉप सतीश जी बोल लेते हैं, उसके बाद में आप बोल लीजिए, नॉन स्टॉप बोलिए, सतीश जी आप बोलिए, मैं बैठ जाइए मेरा हाँ बैठ जाइए हाँ बैठ जाइए हाँ मेरा टर्म है, आप बैठ जाइए अब मेरा टर्म है, बैठ जाइए हाँ ठीक है बैठ जाइए आप सुनिए। और जहां तक दलित अब मैं जवाब दे दूं हाँ दलित की बात एक मैडम कांग्रेस नेत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। अगर देश का प्रथम उप प्रधानमंत्री देने का किसी ने काम किया है, बाबू जगजीवन बाबू जो दलित समाज से थे और कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस नेत्री के मुंह से शोभा नहीं देता, आपने कहा है दलित की बात कांग्रेस नेत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। दिस इज योर स्लिप ऑफ टंग, गड़बड़ा गया। अच्छा ठीक है, तो बीच में टोकिएगा तो आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। भाजपा के किसी भी तरफ से दलित प्रेम भाजपा नेता के मुंह से शोभा नहीं देता। हमने तो उप प्रधानमंत्री तक बनाया है दलित समाज से जगजीवन बाबू को। और आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, आप लोगों ने हाँ किया तो है। 100 रुपए से महंगा पेट्रोल कर दिया। एक दलित का बेटा मोटरसाइकिल पे नहीं चले, एक दलित का बेटा गाड़ी पे नहीं चले, ये काम किया है बीजेपी सरकार ने। ये काम किया है कि एक दलित का बेटा पेट्रोल इतना महंगा कर दो कि एक दलित का बेटा मोटरसाइकिल से नहीं चल सके। आपने तो ये किया है। हमने उप प्रधानमंत्री बनाया है, हमने तो उप प्रधानमंत्री बनाया है जगजीवन बाबू को। जगजीवन, आपके पास एग्जाम्पल नहीं है कुछ भी। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की जासूसी कर लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की अस्मिता से खेल लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की प्राइवेसी से खेल लीजिए। जमीन पे आप नहीं दिख रही है, जमीन पे आपका कुछ नहीं दिख रहा है। और लोग जो कह रहे हैं ना, सुना मैम, वोट बैंक बना के रखा, दलितों को वोट बैंक बना के रखा, आपका तो कुछ चला ही नहीं कभी भी। आज ठीक है बैठ जाइए, ठीक है चलिए, मात्र 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट बचा हुआ है। मैडम थोड़ा सा, मैडम थोड़ा रुक जाइए, बैठ जाइए ठीक है मैडम थोड़ा रुक जाइए। सतीश भाई आप भी रुक जाइए। सतीश भाई आप क्या करिए कि 45 सेकंड में जो बोलना चाहते हैं बोलिए, फिर 45 सेकंड मैडम के पास चलूंगा और उसके बाद डिबेट का समापन होगा। समय हो गया है। डिक्टेटरशिप इस सरकार की इतनी है पंकज जी कि एक भाजपा की जिला उपाध्यक्ष ये बोलती है कि मैं सरकार नहीं हूं, तो ये उनके मुंह से सच सामने आ जाता है कि ये चार गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। दलित प्रेम की इन्होंने बात किया है। हमने दलित को उप प्रधानमंत्री तक बनाया है। ये दलितों के लिए पेट्रोल डीजल को महंगा कर दिए हैं कि कोई दलित का बेटा, फिर वही बात फिर थोड़ा देर मैडम नहीं आएगा। मैडम 10-15 सेकंड नहीं, आपका टर्म आएगा तो बोलिएगा। और मैडम बोल रही है कि 150 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे फिर भी आपको वोट देंगे। ये कहने वाले आपके लोग हैं। शायद उनका भी फोन आपने टैप कर लिया होगा, शायद उनकी भी प्राइवेसी को आपने भंग कर दिया होगा, शायद वो डर में बोल रहे होंगे। न्यूट्रल होकर काम कीजिए ना। नहीं, आपने ऐसे बोलने वाले का फोन टैप किया है, आपने टैप किया है, आपने फोन टैप किया है, तभी इतना गुस्सा आपके चेहरे पे दिख रहा है। आपने लोगों के प्राइवेसी से खेला है, आपने लोगों की प्राइवेसी से खेला है, इसीलिए इतनी आप उत्तेजित हो रही हैं। आपने लोगों की प्राइवेसी से खेला है, आपने दलितों से खेला है। मैडम अब आप बोल लीजिए, मैडम अब आप बोल लीजिए नॉन स्टॉप 45 सेकंड के लिए और उसके बाद डिबेट का समापन हो जाएगा। नहीं तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मुझे तो बोलने का टाइम ही नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला। समय का थोड़ा अभाव है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि ये सरकार लोगों के अस्मिता से खेलती है, ये सरकार लोगों के प्राइवेसी से खेलती है। जो लोग 150 रुपए का रहे हैं ना, हमारी जनता है और जनता ने दिखा दिया है और फिर से 24 में दिखाएगी। यही रही दिखाएगी जनता। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जनता के प्राइवेसी से नहीं खेलिए, जनता डिसीजन लेगी, अच्छी डिसीजन लेगी।
बढ़िया डिसीजन लेगी, हमारी समझदार जनता है। अच्छी अब ली है और उसके अच्छी साथ लेगी। आप नहीं, वो तो decision का ठगी चिंता गई मत है, कीजिए। वो अरे तो आप ठगी गई होना है। चाहिए। आप तो आप डीजल अपना सस्ता कर्म करने आए चाहिए। थे, आप तो संसद पेट्रोल भवन सस्ता करने आए थे, संसद आप भवन आप पर आप तो हंगामे पर महंगाई कम बहस करने था आए थे, जनता और की चिंता नहीं संसद आप तो कीजिए। भवन के महंगाई कम हंगामे पर करने आए बहस थे। था और आप लोग भी और देश यहाँ के पर स्वतंत्र भारत के किसी को इतिहास बोलने नहीं दे रहे में, हैं, सब लोग स्वतंत्र एक दूसरे भारत के के बारे में इतिहास बोल में रहे हैं। सबसे तो ज्यादा महंगा आप डीजल लोग और पेट्रोल हुआ है तो भाजपा सतीश की जी सरकार एक में मिनट हुई रुक है। जाइए आप लोग, देश से एक गद्दारी की मिनट रुक राजनीति जाइए, अब करो, मैं देश की क्लोजिंग बात करते हैं। एक मिनट सम्मान रुक से। जाइए, बिल्कुल, मैं डिबेट को अंग्रेजों से जो क्लोज कर गद्दारी देता किया, हूँ। जो कभी भी अंग्रेजों के एक साथ गरीब के मिलकर बारे देश में से नहीं गद्दारी डिबेट की, सोचा। को आपने मैं सही क्लोज बोला। करता के हूँ बारे में नहीं सोचा। जो फिलहाल इस जो लोग न्यूज डिबेट अंग्रेजों में की इतना ही। जासूसी की बने है, रहिए वो आज बीएनएम देश की टीवी पर, जासूसी कर देखते रहे रहिए हैं। बॉर्डर न्यूज मिरर। जो लोग अंग्रेजों की जासूसी की है, वो आज देश की